हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे बिजनेस या इंटरप्राइज को जल्दी से ग्रो किया जा सकता है, ऊंचाइयों पे पहुंचाया जा सकता है। स्ट्रेटजीज मतलब कि प्लानिंग क्या क्या है, एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। तो देखिए, पहली है इसमें हायर द राइट पीपल with the hardworking employees dedicated to your company's success. Your business will be better equipped for continued growth. इसका मतलब क्या है कि कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब उसमें राइट पर्सन्स होंगे, जब उसमें जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हार्ड वर्किंग नेचर के होंगे, मेहनती होंगे। हार्ड वर्किंग के साथ साथ उसमें उनमें और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वो क्रिएटिव होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, सेल्फ स्टार्ट होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी। सही पर्सन जब आपकी कंपनी में होंगे तो वो तेज़ी से ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन स्टैब्लिश्ड रेवेन्यू सोर्सेज। तो रादर देन ट्राइंग टू एक्वायर न्यू कस्टमर, ठीक है ना, के बजाय कि आप नए कस्टमर्स को लेके आओ कंपनी में, डायरेक्ट योर अटेंशन टू द कोर कस्टमर्स ऑफ योर कंपनी यू ऑलरेडी है। जो कंपनी के अभी कोर कस्टमर्स, अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्हीं पे ध्यान दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, यू हैव टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, बिकॉज जब आप कस्टमर्स रिटेंशन इंक्रीज करते हो तो आप बेसिकली कस्टमर लॉयलिटी इंक्रीज करते हो, जिससे सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, कंपनी ग्रो करती है। अगर कस्टमर रिटेंशन अच्छा है तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। एग्जिस्टिंग कस्टमर की माउथ पब्लिसिटी से ही क्या होगा, धमाकेदार एडवर्टाइजमेंट होगा, जो कि पेड एडवर्टाइजमेंट से लाख गुना बढ़िया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस योर रिस्क। देखिए, रिस्क इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस, but there are many ways to limit internal and external threats to your company and its growth. इसका मतलब क्या है, देखिए कि जीरो रिस्क तो हो नहीं सकता किसी भी बिजनेस में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। बट जो भी एसेंशियल टास्क हैं उनको टाइमली अगर आप कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट से चलें, तो जो रिस्क होगा उसको आप लिमिट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना लिमिटेड रिस्क होगा उतनी तेज़ी से कंपनी ग्रो करेगी, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बी एडेप्टेबल। वन क्वालिटी दैट एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव इज एबिलिटी टू स्विच डायरेक्शंस क्विकली। मतलब तेजी से अपनी अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर सके, जो भी एंटरप्रेन्योर है, मालिक है कंपनी का, इन रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द मार्केट। मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। मतलब जब बिजनेस में चैलेंजेस आए, मार्केट में चेंजेस आए, तो स्मार्ट तरीके से रेस्पॉन्ड करना ही एडेप्टेबिलिटी होती है। मार्केट में चीज़ें देखिए हमेशा हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता ही रहता है। मार्केट हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। ठीक है, तो जो टाइम है, सिचुएशन है, उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, और उनको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो आप अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, करेजियस हैं, ठीक है ना, आप इजीली मतलब कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करने, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, तो ही आप क्या है, एडेप्टेबल हैं। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आपका बिजनेस पक्का ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बूस्ट योर कस्टमर सर्विस। The great method of growing your business is to focus on providing superior customer service. देखो, अगर कस्टमर को सही तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, उन पर फोकस नहीं करोगे, तो आपके बिजनेस में वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको कस्टमर को वैल्यू देनी ही पड़ेगी, उनके कंसर्न, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया की हेल्प भी ले सकते हैं इस केस में, ठीक है ना, तो क्योंकि वहाँ पता है आपको, वहाँ कस्टमर अपने अपने क्वेश्चंस, फीडबैक, कंप्लेंट शेयर करते हैं। अगर आप टाइमली सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आप उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा कि कस्टमर का रिटेंशन रेशियो आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने कस्टमर सर्विस को बूस्ट कर सकते हैं, और वो ज़रूरी भी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च योर competitors. While this might not result in immediate growth, but it is very crucial step in the launching your business. इसका मतलब क्या है
कि देखिए मार्केट रिसर्च के कई अपने बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपको बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता लगता है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। इन अर्ली स्टेज ऑफ द बिजनेस, शुरुआत में यू मे हैव लिटिल प्रॉफिट और अर्निंग, थोड़ी प्रॉफिट हो सकती है शुरुआत में। सो एनी मनी यू डू मेक शुड गो डायरेक्टली टू हेल्प यू ग्रो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी प्रॉफिट होती है बिजनेस में, उसका मैक्सिमम पोर्शन बिजनेस में री इन्वेस्ट करने से क्या होगा, बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, ठीक। Now, the last point is always think ahead. Having a long vision and proactiveness may help you to grab new big opportunities in market, and it will help to grow the business in short span of time. मतलब हमेशा दूर की सोच कर कि मार्केट में इन इन चीज़ों की डिमांड आने वाली है, कि इन चीज़ों की डिमांड जाने वाली है, ठीक है ना। अगर आप प्रोएक्टिवली एक्ट करोगे, ठीक है ना, उस पे एक्ट करोगे, उस पर आप काम करोगे, तो बिजनेस जो होगा वो तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।